महाराष्ट्र की सियासत में होने जा रहा है क्या सबसे बड़ा खेल, और क्या वाकई अजीत पवार और शरद पवार मिलकर करने जा रहे हैं सबसे बड़ा खेल। आखिरकार क्या खिचड़ी पक रही अजीत पवार और शरद पवार के बीच में। दरअसल हाल ही में जिस तरीके से अजीत पवार और शरद पवार की मुलाकात हुई है, उसके पीछे कई राजनीतिक एजेंडे बताए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अपने दर्शकों को यहाँ पर यह भी बता दें कि अजीत पवार के मंच साझा करने के बाद एक प्रतिक्रिया आई है। चाचा भतीजे की जोड़ी एक पखवाड़े में दो मौके पर मिले। नवीनतम बैठक में वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट के अधिकारी शामिल हुए थे। बैठक के बाद अजीत पवार ने स्पष्ट किया कि उन्होंने और शरद पवार ने कृषि और चीनी उद्योग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI पर चर्चा की। बैठक को लेकर जारी चर्चाओं को अधिक तवज्जो नहीं देते हुए मिटकरी ने कहा कि अजीत पवार और शरद पवार कई शैक्षिक और सहकारी संस्थाओं के सदस्य हैं। मिटकरी ने अकोला में एक मराठी समाचार चैनल से कहा, दोनों मतदाताओं के पास महाराष्ट्र के विकास के लिए एक दृष्टिकोण है। इस बैठक के पीछे कोई राजनीतिक मकसद होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर दोनों नेता एक साथ आते हैं तो एनसीपी और एनसीपी के कार्यकर्ता बहुत खुश होंगे। एनसीपी के विधान परिषद सदस्य मिटकरी ने कहा कि हम सभी साहिब का सम्मान करते हैं। वह 50 साल से अधिक के अनुभव वाले वरिष्ठ नेता हैं। वह कई नेताओं से मिलते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि दोनों पार्टियों को एक साथ नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छा होगा। वहीं शिवसेना UBT ने कहा कि चाचा भतीजा पहले ही साथ आ चुके हैं। अटकलों पर प्रतिक्रिया जताते हुए महाविकास आघाड़ी घटक कांग्रेस ने कहा कि ऐसी बैठकें सार्वजनिक हित में आयोजित की जा सकती हैं। जरूरी नहीं कि राजनीतिक कारणों से। राज्य के सत्तारूढ़ खेमे की ओर से शिवसेना के मंत्री संजय शिरसाट ने कहा कि उन्हें आश्चर्य नहीं होगा यदि शरद पवार और अजीत पवार अपने मतभेद भुलाकर हाथ मिला लें। शिरसाट ने कहा कि अगर पवार फिर से एक हो जाते हैं तो उन्हें आश्चर्य नहीं होगा। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, दोनों पहले ही साथ आ चुके हैं। क्या आपने हमें एकनाथ शिंदे से बात करते या उनके साथ सार्वजनिक मंच साझा करते देखा है? हम मुलाकात नहीं करेंगे। हालांकि देखा जा रहा है कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आते नजर आए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार और शरद पवार की मुलाकात भी बहुत कुछ महाराष्ट्र की सियासत में बदल सकती है।